हेलो, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे फ्लोर लोड कैलकुलेशन करना है। आज इस वीडियो में हम लोग कैसे ईटम्स में असाइन करना है उस लोड को, वो हम लोग देखेंगे। ये जो आप सामने स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में इसे कैलकुलेट करना सीखा था। आज आगे बढ़ते हैं। लोड असाइन करने का ईटम्स में बेसिकली दो मेथड हैं। मैं आपको एक एक करके दोनों मेथड बताऊंगा और आपको जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लोड असाइन करने से पहले हम लोगों को क्या करना होता है, लोड डिफ़ाइन करना होता है। तो लोड डिफ़ाइन करने के लिए पहले हम लोग एक्चुअली लोड डिफ़ाइन नहीं, लोड का पैटर्न एक डिफ़ाइन करना होता है। जैसे कि डिफ़ाइन में जाएंगे हम लोग, लोड पैटर्न में जाएंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ एक डेड लोड का पैटर्न है और एक लाइव लोड का पैटर्न है, ठीक है। और हम लोग को इसके अलावा एक क्या ऐड करना होगा, सुपर डेड लोड का। अब डेड लोड में क्या है, डेड लोड में ई टैब्स डिफ़ॉल्ट में क्या करता है, वो जो भी हम लोग बीम, कॉलम या फिर स्लैब, जो भी एलिमेंट हम लोग मॉडलिंग में करते हैं, वो उसका सेल्फ वेट इसमें कंसीडर करता है। इसलिए वो ई टैब्स पहले से इसमें एक लोड पैटर्न डेड का बनाकर रखता है। लाइव लोड में जो भी हम लोग लाइव लोड बना असाइन करेंगे इसमें अपने यूज़ के हिसाब से, वो हम लोग इसमें असाइन करेंगे लाइव लोड पैटर्न में। इसके अलावा हम लोगों को सुपर डेड लोड एक नेम देना होगा। सुपर डेड लोड फ्लोर फिनिश के लिए हम लोग अगर चाहें तो डेड लोड के अंदर ही अपना फ्लोर फिनिश का वेट डाल सकते हैं, बट हम लोग सुपर डेड लोड एक अलग से नेम देते हैं ताकि अगर हम लोगों को फ्लोर फिनिश देखना हो कि हम लोगों ने कितना असाइन किया है, 2 किलो न्यूटन या 3 किलो न्यूटन, तो हम लोग ईज़िली उसको देख सकते हैं अगर हम लोग अलग नेम से उसको डिफ़ाइन करें। तो हम लोग सुपर डेड लोड एक नाम देते हैं, उसको शॉर्ट में हम लोग SDL कर देते हैं, सुपर डेड लोड। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सुपर डेड लोड पैटर्न है और यहाँ पे ऐड न्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा डेड लोड हो गया जो कि सेल्फ वेट के लिए है, लाइव लोड हम लोग इसमें असाइन करने वाले हैं और सुपर डेड लोड। तो ये हो गया लोड पैटर्न कि हम लोग का 3 तरह का लोड पैटर्न है। इसको हम लोग ओके करेंगे। अब क्या करना है कि मान लीजिए कि ये हमारा इस कॉर्नर में रूम था, है ना, बेडरूम। तो हमें इस फ्लोर पे फ्लोर फिनिश असाइन करना है और लाइव लोड करना है। तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना होगा और असाइन में जाकर यहाँ पे सेल लोड है, उसमें जाने के बाद यहाँ पे यूनिफॉर्म लोड, ठीक है। अब यहाँ पे लोड पैटर्न में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई देगा डेड लोड, लाइव लोड और सुपर डेड लोड जो हमने अभी डिफ़ाइन किया था। तो एक सेपरेट लिस्ट बन गया है सुपर डेड लोड का। जस्ट इसको हम लोगों को सिलेक्ट करना है, इसके अंडर में हम लोगों को उस लोड को कंसीडर करना है। तो हम लोग देखेंगे कि इस रूम के लिए जो टिपिकल लोड क्या था हमारा, तो वो था 0.133 टन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किलो न्यूटन में है, तो हम लोग इसका यूनिट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ जाएंगे, इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जाकर इसको मीटर कर लेंगे, लेंथ यूनिट को, और फोर्स यूनिट को हम लोग टन कर लेंगे, ओके कर लेंगे। फिर से हम लोग, ये हमारा स्लैब सिलेक्टेड है, असाइन में जाएंगे, सेल लोड, उसके बाद यूनिफॉर्म, यहाँ पे आपको फिर से SDL लोड पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमें वो लोड कितना था हमारा 0.133, उसे लिख देना है 0.133। ये हमारा डायरेक्शन ग्रेविटी की ओर होगा और ये आपका बीच वाला ऑप्शन होगा, रिप्लेस कर देगा जो भी अगर एग्जिस्टिंग पुराना अगर लोड इस पे होगा तो उसको रिप्लेस करके ये जो हम लोग नया असाइन कर रहे हैं वो आ जाएगा। जस्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा यहाँ पे फ्लोर फिनिश यानी कि सुपर डेड लोड जो हम लोगों ने नाम दिया है वो लोड इस फ्लोर पे असाइन हो गया। इसके अलावा हम लोगों को लाइव लोड इस पे असाइन करना होगा। लाइव लोड के लिए हम लोग कोड पे जाएंगे, IS 875 पार्ट 2 में, उसमें हम लोग जाएंगे, पेज नंबर ये कौन सा है, पेज नंबर 7। इसमें हम लोगों को मिलेगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो कि हमारा बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। तो हम लोग इस टेबल पे जाने के बाद देखेंगे रूम्स एंड किचन में जो हमारा लाइव लोड होगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर टन में देखें तो 0.2 टन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग फिर से ई टैब्स में जाएंगे, ये स्लैब को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा जो लोड होगा लाइव लोड पैटर्न के अंदर होगा और ये 0.2 टन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमारा लाइव लोड और सुपर डेड लोड दोनों इस स्लैब पे असाइन हो गया। इसको हम लोग क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे,
तो हम लोग लोड्स में यहाँ जाएंगे तो हमें यहाँ दिखाई देगा लाइव लोड हमारा 0.2 टन मीटर स्क्वायर असाइन है इस फ्लोर पे, और हमारा सुपर डेड लोड 0.133 असाइन हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, मैं इस रूम में जाता हूँ। इस रूम में आप चाहें तो एक बार में 2-3 फ्लोर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये पार्ट भी है, यहाँ पे क्या है, अभी ये कनेक्टेड है, इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। इसको अभी अनसेलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया, ये रूम सेलेक्ट कर लिया, या फिर ये एरिया किचन का एरिया सेलेक्ट कर लिया, 2-3 सेलेक्ट कर लिया जहाँ जहाँ एक जैसा है किचन प्लान में हम लोग देख लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम लोग लाइव लोड पहले असाइन कर देते हैं, 0.2 असाइन कर दिया। और फिर से आपको ये सब लास्ट हमारा जो क्लिक था वो हट गया है, तो आप सेलेक्ट में जाके गेट प्रीवियस सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो लास्ट टाइम हमने सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक सारा सेलेक्ट हो जाएगा, तो आपको बार बार सेलेक्ट नहीं करना होगा। तो लाइव लोड हमारा सेलेक्ट असाइन किया हुआ है। अब हमें सुपर डेड लोड में क्लिक करके जो वैल्यूज़ था 0.133 वो हमें असाइन कर देना। तो ये था पहला तरीका कि एक एक स्लैब को सिलेक्ट करना, या कुछ पर्टिकुलर स्लैब्स जिस पे एक तरह का लोड है उसे सिलेक्ट करना, और जस्ट सुपर डेड लोड और लाइव लोड उस पर असाइन करना। ये था पहला मेथड। इस दूसरा मेथड बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमारा टॉयलेट था, है ना, तो उसके लिए क्या होगा कि हमें इस फ्लोर को डिवाइड करना होगा। टॉयलेट एक्चुअली इस आधे पार्ट में ही है। हम लोग अपना आर्किटेक्चरल प्लान अगर ओपन करेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये जो यहाँ पे टॉयलेट है ये पूरे इस एरिया पे नहीं है, इसके कुछ थोड़े से पोर्शन में है, मतलब 80% पोर्शन में है। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो हमारे ईटेप्स में फ्लोर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, और एक पार्ट में हमें टॉयलेट का लोड देना होगा जो कि हमारा 0.313 है, और अब बाकी दूसरे पार्ट में हम लोग का नॉर्मल जो टिपिकल लोड है जो हमने रूम्स में दिया है वो देना होगा। तो वो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो उसको डिवाइड करने के लिए हम लोग को करना क्या होता है, जस्ट पहले हम लोग यहाँ पे डायमेंशन देख लेंगे कि यहाँ पे कितने 2.6 मीटर पे ये जो है पार्टीशन वॉल है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ईटैप्स में एक बीम लेंगे, ठीक है, कोई भी बीम, लोड नल बीम या फिर नन बीम कोई भी एक ले लेंगे। यहाँ पे ऑफसेट डालेंगे 2.625, ये था मीटर में, यहाँ पे यूनिट है तो मीटर में हमें यहाँ वैल्यूज डालना है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये 2.625 ऑफसेट पे यहाँ पे हमारा बीम आ गया। उसके बाद हम लोगों को करना क्या होगा, ये सिलेक्ट करना होगा और ये फ्लोर सेलेक्ट करना होगा, फिर ये बीम सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे ऑप्शन है जो कि मैं यहाँ पे सामने में ला कर रख दिया हूँ। अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो एडिट में जाकर यहाँ एडिट सेल का ऑप्शन है, उसमें डिवाइड सेल, इसमें जाने के बाद फर्स्ट ऑप्शन कुकी कट पे क्लिक करना है, ये टिक होगा और अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा ये स्लैब इस बीम के लॉन्ग डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग चाहें तो इस पे अलग लोड और इस पे अलग लोड असाइन कर सकते हैं। सेम हमारा यहाँ पे इस पोर्शन में भी एक स्लैब कंटिन्यूअस हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमारा आर्किटेक्चर प्लान अगर देखेंगे तो ये बालकनी का पार्ट है और ये लिविंग एरिया का पार्ट है। तो बालकनी में हमारा हो सकता है लोड ज़्यादा हो तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे, अगर सेम है तो एक साथ ही अप्लाई कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो अब हम लोग इस पे टॉयलेट का असाइन कर लेते हैं जल्दी से। असाइन में जाएंगे, सेल यूनिफॉर्म लोड सेट्स, सॉरी असाइन सेल यूनिफॉर्म, और SDL हमारा कितना है 313, SDL 313, अप्लाई, सेलेक्ट अगेन, नाउ लाइव 2, ओके अप्लाई। तो ये था पहला मेथड। डिवाइड करने भी आपको मैंने बता दिया किस तरह से फ्लोर को सेपरेट करेंगे और लोड असाइन करेंगे। इस पे हम लोग अपना जो टिपिकल लोड है वो असाइन कर लेंगे। देखने का तरीका आपको बता दिया, जस्ट राइट क्लिक करना है, आपको यहाँ पे लोड्स में जाना है, आपको लोड्स आपको दिखाई देगा। टॉयलेट का हमें लोड्स अलग जो भी है वो दिखाई देगा। अब दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक लोड का कॉम्बिनेशन प्रिपेयर कर लेते हैं अपने
यूजेस के हिसाब से, फ्लोर एरिया के हिसाब से। जैसे कि यहाँ बेडरूम का जो लोड है उसका एक अलग लोड कॉम्बिनेशन, टॉयलेट का एक अलग लोड कॉम्बिनेशन, बालकनी का, रूफ़ का, इस तरह से अलग एक एक कॉम्बिनेशन तैयार कर लेते हैं और फिर हम लोग डायरेक्टली उस कॉम्बिनेशन को उस फ्लोर पे असाइन कर लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे वो कैसे करते हैं। हम लोग को जाना क्या होता है, डिफाइन में जाते हैं। यहाँ एक सेल यूनिफॉर्म लोड सेट्स, ये एक लोड का सेट हम लोग तैयार करेंगे। यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, यहाँ जस्ट नेम देंगे, जनरल लोड कर देंगे या टिपिकल लोड जो भी है कर सकते हैं। जनरल जो कि ज़्यादातर एरिया में हम लोग करने असाइन करेंगे। तो उसका जो सुपर SDL जो होगा इस, यहाँ जस्ट हम लोग नेमिंग दे देंगे। SDL जो हम लोग देने वाले हैं वो कितना है हमारा 0.133 और लाइव लोड जो है 0.2। ये हमारा नेमिंग हो गया। यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोड पैटर्न सेलेक्ट कर लेंगे। लाइव कितना है हमारा 0.2 और एक इसके साथ हमारा SDL रहेगा कितना 0.133। तो ये हमने क्या किया, एक जनरल लोड के लिए एक लोड सेट तैयार कर लिया, लाइव लोड और डेड लोड का कॉम्बिनेशन एक तैयार कर लिया। तो उसको हम लोग ओके करेंगे। तो यहाँ हमारा जनरल लोड सेम क्या करेंगे, एक और नया तैयार करेंगे। इसमें हम लोग टॉयलेट का लिख लेंगे। इसमें SDL क्या है हमारा 0.313, आई गेस इतना ही है, 313 हाँ। और लाइव लोड हमारा कितना है 0.2। जस्ट ऐड और लाइव लोड हमारा 0.2 और SDL हमारा 0.131 सॉरी 313, ठीक है ओके। तो इस तरह से जनरल लोड टॉयलेट का सेम अगर हम लोग करेंगे ऐड न्यू लोड सेट तो हम लोग रूफ़ का कर सकते हैं। रूफ़ SDL क्या है हमारा रूफ़ का, एक बार देख लेते हैं 0.233 और लाइव लोड है हमारा लाइव लोड 0.3, आई गेस रूफ़ का 0.3 है। रूफ़ का हमारा यहाँ दिया हुआ है क्या, बालकनी 0.2 ही लेते हैं। रूफ़ का शायद 0.2 ही है हमारा रूफ़ का 0.2 लाइव लोड, ठीक है। ऐड करेंगे SDL हमारा 0.233 हो गया और लाइव लोड हमारा 0.2 हो गया। ये हमारा 3 अलग अलग लोड सेट्स तैयार हो गया। अब हम लोग को करना क्या होगा, जस्ट बहुत इजी हो जाएगा हमारा काम। हमने एक बार लोड सेट्स तैयार कर लिया तो जस्ट पहले मैं क्या करता हूँ, इस लोड को जो पहले से है उसको अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। क्या करना होगा हटाने के लिए, से लोड में जाएंगे, यूनिफॉर्म लाइव लोड को जाके यहाँ पे डिलीट कर देंगे और सिलेक्ट करके हम लोग SDL को भी डिलीट कर देंगे। सेम ये सब फ्लोर सेलेक्ट करेंगे, SDL को डिलीट कर लेंगे और सेलेक्ट प्रीवियस सिलेक्शन में जाकर लाइव लोड को भी हम लोग डिलीट कर देंगे। तो कोई भी अभी लोड असाइन नहीं है। अब हम लोगों को दूसरा मेथड से असाइन करना है। तो जस्ट रूम को सिलेक्ट किया, ये रूम भी है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ भी बेडरूम है ना, यहाँ पे भी शायद बेडरूम है, हाँ ये भी पोर्शन हमारा बेडरूम है, तो ये भी सिलेक्ट कर लिया। अब हमें करना क्या है, असाइन में जाना है होगा, सेल लोड में जाना होगा और यहाँ पे यूनिफॉर्म लोड सेट्स। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो लोड सेट्स हमने तैयार किया था वो हमारा यहाँ पे शो होगा। तो जस्ट हम लोग जनरल लोड को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा उस एरिया में ये जनरल लोड असाइन होगा। इसके अंदर हमारा इस सुपर डेड लोड और लाइव लोड एक साथ असाइन हो गया। तो इससे थोड़ा सा कभी कभी अगर लार्ज प्रोजेक्ट है तो काम आसान हो जाता है और ईज़िली मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोड कम टाइम में असाइन कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे टॉयलेट है और कहाँ हमारा टॉयलेट है, इस पार्ट में भी टॉयलेट है ना। इसको हम लोग डिवाइड करना होगा। अभी के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे टॉयलेट। तो जस्ट टॉयलेट का फ्लोर को सिलेक्ट कर लिया और फिर ऐसे करके क्लिक करके यहाँ पे टॉयलेट का असाइन कर दिया। अगर हम लोग इसको राइट क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे लोड्स में दिखाई देगा कि हमारा ये लोड सेट असाइन किया गया है इस फ्लोर पे। और इस लोड सेट्स में क्या है, तो डिफाइन में जाकर लोड पैटर्न में इस लोड सेट में हमको देखना है तो क्या है, ये लाइव लोड 0.2 है और SDL 0.133 है, जो कि हमने नेमिंग में भी डाल कर रखा है।
उसी तरह से रूफ, अगर हमारा रूफ जब हमने बनाएंगे तो रूफ में हम लोग ये लोड सेट्स अप्लाई कर देंगे। तो ये 2 मेथड था असाइन करने का। एक बात और, जैसे मान लीजिए कि हम अपने गलती से ये जनरल लोड की जगह आपने टॉयलेट लोड या रूफ लोड असाइन कर दिया, तो आप हमें अगर हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, असाइन में जाएंगे, सेल लोड में जाएंगे, न्यू फॉर्म में जस्ट हमें यहाँ नन पे सिलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे कोई भी लोड अब नहीं रहेगा। और फिर असाइन करना है तो जस्ट सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप लोड को असाइन कर सकते हैं दो अलग अलग मेथड से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लोर लोड हो गया हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो वॉल का लोड है बीम पे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।